तो देखिए यहाँ पे जो हम थोड़ा जल्दी काम करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो है हमें पुट साइड में काम करना है। एंड इस बात के लिए मैं आपसे थोड़े माफ़ी चाहूँगा कि हम यहाँ पे जो है थोड़ा चेंज हो गए। चेंज होने का मतलब क्या है ना, क्योंकि देखिए अब मोमेंटम ही ऐसा है कि हमें पुट में ही काम करना पड़ेगा। एंड इसमें टारगेट भी हमें ठीक ठाक ही मिलने वाला है, यानी कि बड़ा एक्सपेक्टेड है कहीं ना कहीं। मैंने यहाँ पे पुट का प्लान क्यों किया है, पहले तो मैं आपको एक बार ये समझा देता हूँ कि मैंने पुट का ही प्लान क्यों किया है, कॉल साइड में क्यों नहीं गए। देखिए यहाँ पे रीज़न सिर्फ एक है। देखिए जो ये मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है साइडवेज हो गया, एक दिन आपको पता हो तो कि क्या हुआ था, मार्केट गैप डाउन हो गया था एंड कुछ ही सेकंड्स बाद ऊपर आ गया एंड ऊपर की ओर मोमेंटम करता रहा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या करने का प्रयास किया कि चलो आज फिर यानी कि अगले दिन मार्केट ने क्या करने का कोशिश किया, चलो आज फिर हम गैप डाउन कर देते हैं। पर उस दिन को भी मार्केट ने, जो दूसरे प्लेयर रिटेलर प्लेयर हैं, वो ये देखते हुए कि चलो आज तो हमें बाइंग करना है, काफ़ी अच्छा चार्ट बना हुआ है, बायर भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में है, तो हम बाइंग कर लेते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, उनको होल्ड कर लिया। अब यहाँ पे मैंने एक आपसे बातें करी थी कि यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस के आसपास का ब्रेकआउट नहीं किया, जो कि मैंने आपसे बातें करी थी 49,458 या फिर 58 के आसपास कुछ लेवल है, जैसे कि इसका हाई होगा जो मार्केट का प्रीवियस है, प्रीवियस स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है या हाई होता है वो। तो अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मैं क्यों एकदम पुट में चला गया। देखिए अगर यहाँ पे एक गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होने के बाद एक बड़ा रिकवरी आ गया, तो इस रिकवरी में ना सबसे ज़्यादा कौन डरे होंगे ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे डरे हैं बायर्स, ना कि सेलर्स। बायर्स क्यों डरे हैं, क्योंकि देखिए एक सेकंड में उनको एक अच्छा पहले तो गैप डाउन नज़र आया, काफ़ी बड़ा गैप डाउन, उसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो गया। तो ऐसे में देखिए दूसरे लोगों, चलो ये बात तो छोड़िए कि उनको प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि वो तो कोस्ट टू कोस्ट में वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं। पर एक बात यहाँ पे ये हो जाती है ना कि जो यहाँ पे नए ट्रेडर आ रहे हैं, रिटेलर आ रहे हैं, वो ये बाइंग को देख के ना कि चलो बाइंग में प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, उसमें यहाँ बाइंग करके बैठ गए हैं। क्योंकि ये दो काफ़ी अच्छी कैंडल है एंड ऑलरेडी जो मार्केट थोड़ा सा नीचे रिकवरी करा हुआ है, तो उन चीज़ों को देखते हुए ना काफ़ी लोग जो है बाइंग कर चुके हैं। तो उनके ही जो मार्केट को एसएल कहाँ मिलेंगे, नीचे मिलेंगे। एंड वो कहाँ तक होल्ड करेंगे, जिस तरह से रिजेक्शन आया काफ़ी हल्का हल्का मोमेंटम होगा, पर कहीं ना कहीं इसके लो का ही ब्रेकडाउन होने का देख सकता है। पर फिर भी जो हमें के एवरेज टारगेट लेने का कोशिश करेंगे जितना हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई सेलिंग नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ जो ट्रेडर होते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं। तो इस वजह से जो है मार्केट में कहीं ना कहीं एक सेलिंग का प्रेशर है अभी भी। तो मैंने सिर्फ सेलिंग का प्लान इसीलिए ही किया है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये लेवल है ये काफ़ी दूर है, क्योंकि ये दूर है जो कि है 49,458। तो ऐसे में देखिए अभी तो इन सेलर को टारगेट नहीं किया जा सकता। और ऐसे में देखिए अगर कोई छोटा मोटा रिटेलर होगा ना, रिटेलर ट्रेडर होते हैं, वो इस रिकवरी को देख के निकल चुके हैं कि चलो हमारा तो मौका ही नहीं है मार्केट में, हमें जितना मिल रहा है उतना ही लेके निकलना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ही होता है, इतने फास्ट मोमेंटम रखा है तो प्रॉफिट बुकिंग ही है, वो कुछ नहीं है ये। तो इन लोगों ने क्या किया, अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया। अगर नहीं किया तो यहाँ पे इस मोमेंटम को देख के कर लिया होगा कि चलो कहीं ना कहीं मार्केट आज के दिन भी मोमेंटम करता हुआ ऊपर ना निकल जाए, तो इस वजह से ऊपर ना निकल जाए इस वजह से। तो अब मार्केट क्या करने का प्रयास कर रहा है ना, अभी मैंने सिर्फ कुछ 2 या 3 मिनट हो गए ट्रेड बनाए ने, एंड यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक हमें प्रॉफिट नज़र आना स्टार्ट हो चुका है। एंड अब हमें जो है मार्केट के मोमेंटम का ही वेट करना है। हालांकि हमें टारगेट वगैरह तो अभी बढ़ाना ही है, पर अभी जो है पहले ये हिट होने देते हैं, उसके बाद जो है हम अपना टारगेट वगैरह बढ़ा लेंगे। एंड चार्ट में ऐसी कोई बात है नहीं कि जिससे हम डरें, जिससे हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करें, क्योंकि अब ये जो है सेलर कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में देखिए अब ये प्रॉफिट में आना शुरू हो गए हैं, तो उनको कोई घबराहट नहीं है, अब वो वेट ही करते रहेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है एंड ठीक ठाक काफ़ी अच्छा ही प्रॉफिट नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बुकिंग करने के लिए किया भी जा सकता है, पर हम करेंगे नहीं क्योंकि अभी तो मोमेंटम आना ही शुरू हुआ है। क्योंकि अभी तो यहाँ पे जो है 200 को देख के लोग बाइंग करेंगे, हल्का फुल्का मोमेंटम होगा। बस इसका अब ये फ़ायदा होगा ना कि ये ब्रेकआउट नहीं हो पाएगा। कौन सा लेवल,
यहाँ पे जो ये लेवल होता है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। 49,290 है। मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ तक तो सेलर अभी कहीं ना कहीं सेफ है। अब मार्केट से उनको वार्निंग दे के काम कर सकता है, ना कि उनको निकाल सकता है। अगर निकालना होगा तो कोई अलग ही मोमेंटम करता, ये ग्रीन या फिर इतनी शार्प कैंडल, रेड कैंडल नहीं बनाता मेरे हिसाब से। तो अगर हम कहीं ना कहीं गलत है तो फिर क्या बात हो सकती है, मोमेंटम आ जाएगा ऊपर की तरफ। अगर हम सही हुए तो कहीं ना कहीं अच्छा ही ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा। तो वेट करता हूँ मैं एंड देखते हैं क्या हमें मिलता है क्या नहीं। मार्केट की चाल आप अगर समझ पा रहे हैं तो इसने क्या किया, लोगों का प्रॉफिट घटाने के लिए, जो पुट में बैठे हैं उनका प्रॉफिट घटाने के लिए क्या किया इसने, इसने ये किया कि पहले छोटी सी सेलिंग दिखाई, एक अच्छा रेड कैंडल दिखाने का कोशिश किया, पर उसके बाद कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल निकाल दिया। देखिए ऐसे में ना लोगों के अंदर साइकोलॉजी हिट होता है। क्या हिट होता है, अभी हमें यहाँ पे कम से कम 60 या 65 पॉइंट मिल रहे थे, अब एकदम हमें क्या हो गया, 50 पॉइंट के आसपास अभी नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे तो हमें कम नज़र आ रहे थे क्योंकि 42 या 45 के आसपास। पर हमने क्या बातें करी है ना कि जब तक ये लेवल सस्टेन है ना, जब तक ये, देखिए मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपने माइंड में ना चीज़ें बना लीजिए कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, तो आपको कोई हिट करने वाला नहीं है। आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, वो भी बिल्कुल अच्छे से मिलेगा। मैंने तो आपसे कभी कभार ये भी बोल रखा है कि अपना ट्रेड जो है बना के छोड़ दीजिए। पहले तो ये समझ लीजिए कि मार्केट में हो क्या गया है, फिर ये समझने के बाद कि हमें समझ में आ गया, उसके बाद जो है अपना ट्रेड वगैरह फाइंड आउट कीजिए एंड बना लीजिए। एंड एक फिर उसके बाद सोचना भूल जाइए कि हमें सोचना भी है। फिर हमें बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें इस लेवल के आके ऊपर ये करना है एंड इस लेवल के नीचे के बाद टारगेट वगैरह बुकिंग करना है। बस ये 2-3 चीज़ें होती है ध्यान में रखने की, और ज़्यादा कुछ इसमें पार्ट वगैरह नहीं पढ़ना होता, सिर्फ यही बातें हैं। यहाँ पे देखिए कितना वोल्टिलिटी है किसके ऊपर, 49,200 के ऊपर। एंड हालांकि देखिए यहाँ पे बायर्स नहीं, ओ सॉरी, बायर्स आने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 49,200 का लेवल है एंड इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है, तो काफ़ी लोग जो है कहीं ना कहीं बाइंग ही करने का प्रयास करेंगे। सेलिंग अभी यहाँ पे कोई नहीं करेगा जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो अच्छी बात ही है कि हमें अगेन जो है ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। एंड आपको पता है कि हम इतनी जल्दी अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग नहीं करते, हम तो लगातार लेते रहते हैं जहाँ तक हमें मिलता है। तो ठीक है, अभी तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा रिकवरी वगैरह ना देखने को मिले एंड अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है, काफ़ी ही अच्छा ये नज़र आ रहा है। तो अब रिकवरी हो गया तो गलत बात हो जाएगी हमारे लिए। मैं चाहता हूँ कि और भी होल्ड करके, ऐसा ही होल्ड करके, एक बात समझिए, अब यहाँ पे किसी ने बाइंग का पोजीशन बनाया, अब उसको लॉस नज़र आना शुरू हो गया। अब ये ग्रीन कैंडल नज़र आ रहा है, यानी कि उसके अंदर चल रहा है, हलचल पैदा हो रही है कि काश हमें प्रॉफिट नज़र आ जाए, काश हमें प्रॉफिट नज़र आ जाए, बस कैसे ना कैसे आ जाए। मार्केट क्या करेगा, उसका लॉस देगा। एंड यही काम, यही फ़ायदा होता है ट्रेडर का कि उसको यही मतलब पैसा बनाने का सही मौका होता है कि अब जब दूसरे लोग कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए हैं तो हमें वहीं पे अपना फ़ायदा काम करना होता है, अपना नुकसान नहीं झेलना, अपना प्रॉफिट ही चाहिए। एंड थोड़ा कोशिश कीजिए कि प्रॉफिट को थोड़ा लंबा करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिस्क भी हमने थोड़ा, हाँ वैसे छोटा ही है मेरे लिए तो, पर फिर भी जो है ठीक ठाक हमें है। तो ये देखिए बाइंग का थोड़ा सा मार्केट को दिखाया गया है कि ग्रीन कैंडल ही है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन गया मैं तो अपनी पोजीशन एग्जिट कर लूँगा, ग्रीन बना रहा तो मैं अपनी होल्ड करूँगा, ऐसा वैसा सिनेरियो यहाँ पे हल्के फुल्के बना दिए जाते हैं मार्केट में। तो ठीक है, देखते हैं कितना बड़ा टारगेट हमें मिल पाता है, पर अभी भी हमें अच्छा टारगेट वगैरह मिलना शुरू हो चुका है। क्या ही बात, मतलब क्या बात है, मतलब सही बताऊँ ना, मज़ा आता है कि हमने ट्रेड लेते ही हमें प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो गया। तो ये चीज़ आपके दिमाग में हो जाती है ना जब आप, कोई दिक्कत नहीं होती। एंड यह सपोर्ट के आसपास तक हम इसको होल्ड करना पसंद करेंगे। एंड अगर मोमेंटम में निकलता तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर देखिए क्या होता है ना, एक तो गैप डाउन हो गया, फिर रिकवरी हो गया, रिकवरी होने के बाद फिर ये सेलिंग में नज़र आ रहा है, तो दूसरे लोग भी ट्राई करेंगे। कब के ट्राई करेंगे, क्योंकि जैसे कि 200 का लेवल ब्रेकडाउन हो गया तो अभी भी ये कहीं ना कहीं बाइंग दिखाना शुरू कर रहा है, तो एक ब्रेकडाउन और चाहिएगा, जो ब्रेकडाउन होगा वो रियलिटी में होगा। अन्यथा जैसा कि मैंने आपसे बातें कर रखी है कि ईएमए के ऊपर जाते ही हमें कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करना होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है एंड जितना भी प्रॉफिट मिले वही हमें बुक करके निकल जाना होता है। तो अब यहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ा सा साइकोलॉजी को हिट कर रहा है इनके, क्योंकि
यहाँ पे 49,200 को देख के काफ़ी प्लेयर्स आए हैं। तो देखते हैं अब कैसे मार्केट एसोलेट करता है एंड हमें जो है प्रॉफिट में रखता है, फिर कोस्ट टू कोस्ट में ला देता है। तो वेट करता हूँ मैं हल्का फुल्का, एंड हमारा जो पोजीशन हमारे हाथ में है, अगर कहीं भी हमने कुछ गड़बड़ दिखती है तो हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करा लेंगे। पर ऐसा वैसा अभी कोई सिनेरियो नहीं है, वेट किया जाएगा। अभी प्रॉफिट वगैरह अच्छा ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट किया जाएगा। ये यहाँ पे मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि हमें प्रॉफिट तो अच्छा ही नज़र आ रहा है, पर जिस तरह से चार्ट में मोमेंटम हो रहा है 130 पॉइंट 40 पॉइंट, ऐसा मोमेंटम नहीं नज़र आ रहा। कहने का मतलब है हमें यहाँ कहीं ना कहीं मतलब 150 पॉइंट के आसपास मिलने वाले हैं कम से भी कम, एंड हमें चार्ट में कहीं ना कहीं 50 पॉइंट ही मिल गए हैं। तो ये लॉजिक हमें कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आए, पर ठीक है, कुछ साइन हमें प्रीमियम के भी समझ जाने चाहिए समय पे, क्योंकि वो काम के होते हैं, क्योंकि वही जो है आने वाले चार्ट में हमें प्रॉफिट में रख सकते हैं, एंड दूसरी कोई चीज़ नहीं है जो हमें प्रॉफिट में रख सकती है। तो ऐसे में देखते हुए मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि हमें थोड़ा सा भी रिकवरी अपने देखने को मिलता है तो हम उसको निकल जाएंगे देख के, क्योंकि हम ज़्यादा वेट हम नहीं करने वाले हैं। अगर ये मोमेंटम निकलता ही रहा, ब्रेकआउट हो गया तो ठीक बात है, अन्यथा देखिए मुझे नहीं लगता कि इसको होल्ड करना चाहिए। तो देखिए अभी प्रीमियम काफ़ी जल्दी गिरने का प्रयास कर रहा है, तो मैं इसको यहीं पे बुक करने का प्रयास कर रहा हूँ, एंड मैं ज़्यादा काम नहीं करना चाह रहा, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मार्केट घूमने वाला है, गंदा घूमने, मतलब गंदा तो नहीं कह सकता, पर नया है, साइडवेज मोमेंटम हो सकता है। तो ठीक है, मैंने अपना जो प्रीमियम बुक कर लिया। मैंने अगर मैं आपसे बातें करूँ तो ये ट्रेड यहाँ पे बनाया था। यहाँ पे पॉइंट कितने हो गए मेरे, यहाँ पे मेरे 100 मतलब कितने पॉइंट हो गए, 100 यानी कि 100 मतलब 40 के आसपास पॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो टारगेट रहता है 50 होने में, ठीक है। एंड हमें प्रीमियम में कितना मिला है, प्रीमियम में हमें मिला है मात्र 328 पे हमने पोजीशन बनाई है, एंड जो एग्ज़िट हुई है वो 328 पे हुई है ना। तो ये कम से कम 50 पॉइंट के आसपास बैठते हैं, एंड हमें तो यहाँ पे 100 पॉइंट यानी कि मिल चुके हैं। पता नहीं, ये बात हमें समझ नहीं आई, एंड हमने जो प्रीमियम लिया था वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही लिया था, 49,300 इंदा मनी में भी जा चुका था, फिर भी जो प्रॉफिट वगैरह नहीं बढ़ा। मेरा बुक करने का रीज़न सिर्फ यही है कि कभी कभार देखिए प्रीमियम में भी हलचल पैदा जल्दी हो जाती है, मार्केट में घूमने के नज़रिए जो होते हैं उसमें दिख जाते हैं कभी कभार, क्योंकि जब प्रीमियम आराम आराम से बढ़ रहे होते हैं ना तो उनको गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगता, रिकवरी में ही कहीं ना कहीं वो अच्छा ब्रेक डाउन करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में देखिए एक बात ये मैं आपके कहना चाहूँगा, इस कैंडल रेड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया है इस ग्रीन कैंडल के लो का, पर जो प्रीमियम के चार्ट में अभी तक उसने उसका ब्रेकआउट ही नहीं किया, यानी कि वो वहीं पे ही बैठा हुआ है जहाँ पे वो था। तो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि इसका ब्रेकआउट कर पाए। तो ठीक है, देखिए हालांकि मैंने तो देखिए पोजीशन को एग्जिट कर दिया है 428 के प्रीमियम के आसपास, एंड हालांकि अब बढ़ गया तो कोई बात नहीं, पर कुछ बातें यहाँ पे देखिए समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये भी हमें अच्छा प्रॉफिट वगैरह देने का प्रयास कर सकती है। तो अच्छी बात है, पता नहीं काफ़ी अच्छा मार्केट में मोमेंटम आ गया, प्रीमियम में तो ब्रेकडाउन हो गया लगता है। अच्छा, तो चलो अच्छी बात है, एंड थोड़ा सा वेट कर लेते तो बेस्ट ही रहता हमारे लिए। देखिए यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए लालच जो मिलना होता है वो तो मिलेगा ही, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो हमें जितना मिलना था वो मिल गया, एंड ज़्यादा हम लालच नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे कुछ 51-52 पॉइंट के आसपास मिले हैं, तो वो होते हैं हमारे आसपास 1600, एक मिनट में देख के बता देता हूँ आपको, 1681 रुपये के आसपास जो हमारा प्रॉफिट वगैरह बुकिंग हुआ है। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड अच्छा लगा आज के ट्रेड में भी, क्योंकि हमें जल्द ही ट्रेड फाइंड आउट हो गया था। पर दिक्कत ये होगी ना कि मार्केट में प्रीमियम नहीं बढ़ा, एंड हमने उसके डर में जो अपनी पोजीशन को एग्जिट मार लिया। वैसे हम आपको बताया कि एग्जिट करते ही नहीं है, जब तक मोमेंटम होता है जब तक हम वेट करते रहते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।